मेरी भावना को समझा था, समझा था मेरी भावना को नहीं। देखो मैं तुम्हारी मजबूरी भावना समझ रहा हूँ। क्या कर रही है, क्या कर रही है? देखो मुझे दोनों के साथ रहना है। मुझे नहीं, मम्मी प्लीज मान जाओ, मुझे दोनों के साथ नहीं समझती है। अरे तो मुँह बंद कर लो। अब मुझे कह नहीं दिए, नहीं रहना तो नहीं रहना। तुम्हारे में जाके काम करती हो ना, तो इस बच्चे को ना अच्छे स्कूल में पढ़ा पाओगी। आप दोनों की लड़ाई के चक्कर में इस बच्ची का लाइफ तो पिस रहा है ना। अरे वाह, तुझे मालूम नहीं क्या बात है। तू अभी तक है हंसी और मैं ज़बान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। यार नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये अंकल आज मेरे पास आए हुए हैं और ये जब से आए बहुत इमोशनल हो रहे हैं। बस मुझे ये एक ही बात बोल रहे हैं, प्लीज़ मेरा बचपन का प्यार मुझे दिलवा दो। तो आइए इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं, इनके साथ क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये अपने बचपन के प्यार से बिछड़ गए और अब ये फिर से अपने बचपन के प्यार को मिलना चाहते हैं। तो अंकल जी, क्या दिक्कत है, क्या हो गया था? मतलब दिक्कत क्या है भाई साहब, शुरू में हमारी लव मैरिज हुई। ठीक है। और लव मैरिज के बाद एक मेरे बेटी हुई मेरे पास, है नहीं। तो उसके बाद सर खर्चे को लेकर, पैसे को लेकर मेरी इतनी कमाई नहीं थी। तो एक तो कमाई जब नहीं होती है तो आदमी वैसे ही टेंशन में रहता है। घर में आते ही बीवी फिर लड़े, है नहीं, कि ये लाओ वो लाओ, बच्चों को कैसे पालूं, क्या क्या सोच के शादी करी थी तुमने मुझसे। तो मैं इस टेंशन में बहुत काफ़ी टाइम हो गया लड़ते लड़ते, रोज़ मतलब की लड़ाई होने लगी। अच्छा। आखिरकार मैं तंग और परेशान आके मैंने उसे डिवोर्स कर दिया। तो ये जो आप बता रहे हो, ये कितने साल पहले की बात है? ये सर 7-8 साल हो गए इसके अच्छा बात को। हाँ। और मैं छोड़ के चला गया। पहले मैं सोचता रहा, फिर मेरे दिमाग ने काम करा कि मतलब कि देश ही छोड़ दो। तो मैं देश छोड़ के लंदन चला गया और मैंने वहाँ सर मतलब कि अपनी जो भी मेरा दिमाग ने करा, जो भी मेरे दिमाग था, मैंने उससे अपने आप को स्टैंड किया। और इतना स्टैंड किया कि मेरे मन में आया कि मैं वापस हिंदुस्तान चलूँ। और हिंदुस्तान तो अब क्या चाहते हो आप? अब मैं ये चाहता हूँ मैम कि मेरी जो मिसेज है ना, मैंने दिल्ली में अपना घर वगैरह सब बना लिया, सब मतलब कि सब कुछ पा लिया। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी मिसेज है ना, वो मेरे पास फिर से आ जाए, क्योंकि मैं उनके बगैर रह नहीं सकता हूँ। अब 10 मतलब इतने तो टाइम अंकल बाद जी, आए एक हो बात आप। बताओ कि गलती तो फिर आपकी भी है ना। हाँ, जिस टाइम में उनको ज़रूरत थी उस टाइम में आप छोड़ के चले गए। गलती मेरी ही है, उनकी नहीं है। क्यों तो मैंने शादी करी उनसे, क्यों मैंने मतलब कि बच्चा हुआ, क्यों मैं इनको खर्चा नहीं दे सका, क्यों मैं जो उनसे लड़ता उनको मैंने डिवोर्स दिया। तो गलती तो सारी मेरी है, उनकी कहाँ है इसमें। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ जो भी गलती है, मैं अपनी गलती मतलब कि लगभग सुधार ली है। क्योंकि सबसे बड़ी जो गलती होती है वो होती है आज की डेट में पैसा, हाँ, है नहीं। जो लड़ाई का जो जड़ होता है ना, हाँ, पैसा। अगर किसी भी फैमिली में पैसा ना हो तो लड़ाई हर दिन होता है। हस्बैंड वाइफ में रोज का ही लड़ाई होता है, पैसे को ही लेके होता है। हाँ। तो इसलिए सबसे बड़ी जो है वो पैसा है। आज मेरे पास वो पैसा है, सुख है, सब कुछ है। अब मेरे पास कहने के लिए परिवार नहीं है, यानी कि मेरी बीवी या मेरी बेटी वो नहीं है। मैं ये चाहता हूँ किसी तरीके से वो मेरे पास आ जाए और अपना सुखी जीवन, जो भी मैंने उनको दुख दिए हैं, मैं चाहता हूँ कि इतना सुख दूँ उनको कि वो पुराने दिन भूल जाए। तो ये सारी बातें आपने जब लंदन से आप वापस आए तो अपनी वाइफ से आप ये सारी बातें शेयर नहीं की? नहीं, मैंने किया था उनसे शेयर, मैंने उनसे कही थी, फ़ोन पे बात भी करी, कहीं से मुझे फ़ोन नंबर मिला उनका और मैंने बातचीत करी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अच्छा। कि भाई जब तुम मुझे मतलब कि मेरे बुरे हाल में छोड़ के चले गए हैं, मैंने ये 7-8 साल कैसे काटी ये मुझे मालूम। वो भी सही है अपनी जगह, गलत थोड़ी ना है वो भी। मैं तो मैम गलत बता ही नहीं रहा उनको। मैंने एक शब्द भी ये नहीं कहा कि कहीं से उनकी गलती है, सारी गलती मेरी है। तो अब आप चाहते हो कि पुरानी सारी चीज़ों को भूल करके न्यू जिंदगी स्टार्ट किया जाए? बस वो आ जाए। ठीक है, तो हम लोग आपने अपने वाइफ को यहाँ पे बोला आने के लिए, थोड़ा सा मैंने आपको तो हम लोग कोशिश करेंगे, समझाएंगे। अगर वो समझती हैं, मैं भी चाहूँगा कि आपका जो अब आपके पास सब कुछ है तो आपकी वाइफ आपके साथ रहे। एक बार कोशिश कर लेंगे, बाकी देखते हैं जो आपके किस्मत में होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है। तो गाइस, इनका जो बचपन का प्यार है वो उसको हम लोग मिलवाने की कोशिश करेंगे। बाकी देखते हैं, वीडियो को स्किप मत करना। मिलते हैं वीडियो के एंड। A few moments later. आओ। किसने बुलाया? बैठो तो सही। बुलाया किस लिए? बेटा आजा, बेटा आजा मेरा। अब दिखावा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बेटी है, 1 मिनट, 8 साल बाहर थे तब प्यार नहीं आ रहा था, अब बेटी का प्यार आ रहा, बीवी का प्यार आ रहा है। देखो मेरी बात सुनो। क्या बात सुने? एक बार भी तुमने जानने की कोशिश की थी कि कैसे अपने बच्चे को लेके कैसे पाल रहे, क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे? मम्मी मुझे पापा के साथ रहना है।
कोई पापा के साथ नहीं रहना है, ठीक देखो है? मेरी बात सुन लो एक। क्या बात सुन? मैं मुझे बोलने का मौका तो दो कम से कम। बेटा बैठ जा, बैठ जा मेरा बेटा। कोई बेटी मत देखो ऐसा है, प्लीज हाथ जोड़ रहे हैं, देखो छोड़ मुझे मेरी हाथ देखो छोड़। मेरी बात सुन। देखो जब मेरा बुरा वक्त था मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा हैं। और आज 1 मिनट मेरी बात सुनो, अब तुम्हारा अच्छा वक्त हो गया हाँ। तो आप अब आए हो लेने के लिए। लेकिन लेकिन एक मिनट मैंने तुम्हारे अलावा इस दुनिया में हैं, इस 7-8 साल के पीरियड में मैंने किसी को कुछ नहीं देखा, किसी भी नज़र से नहीं देखा। सिर्फ मुझे एक बात मेरे ध्यान में थी, पैसा चाहिए था। नहीं मेरे ध्यान में ये थी कि जिस दिन मैं ठीक हो जाऊंगा मैं केवल तुमको ही बुलाऊंगा। और मुझे अपनी बेटी की वहाँ भी बहुत याद आती थी, लेकिन मैं परेशान था। आज मैं आया हूँ तो मुझे सबसे पहले तुम्हारी याद आई और मैंने तुमको कहाँ से नंबर लिया, कैसे लिया वो मुझे मालूम है। आज मैंने सबसे पहले तुम्ही को मैंने बुलाया। कम से कम मेरी इस भावना को तो समझो कम से कम। तुमने मेरी भावना को समझा था? समझा था मेरी भावना को? नहीं देखो मैं तुम्हारी मजबूरी भावना समझ रहा हूँ, क्योंकि गलती बच्चे को पाला, क्या नहीं किया। और तुम होते हुए भी बाप को, ना होते हुए भी बाप को इस प्यार हमने दिया, एक अनाथों की तरह बच्चा मेरे को। नहीं। देखो तुम रो मत, मुझे मतलब कि वो मत करो। मैं बहुत परेशान था उस वक्त। आज मैं बहुत खुशहाल हूँ। आज मैं तुम्हें पिछले सारे भी तुम्हारे जितने भी तुम्हारे दुख थे आज मैं उनको सुख में बदल दूंगा। बस मैं तुम्हें गाड़ी, कोठी, बंगला, गाड़ी थोड़ी नहीं चाहिए, सब कुछ दूंगा। मैं तुम्हें मुझे वो गहने, सोना, खाना सब कुछ दूंगा। अच्छा लेकिन तुम आप मेरे पास आ जाओ, बस मेरी यही एक इच्छा है। और मैं अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में मतलब पढ़ाऊँगा, इसकी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छे से करूँगा। मैं इस बात का तुम्हें गारंटी नहीं, पूरा वचन देता हूँ। जो मैंने उस वक्त शादी के दौरान दिया था वो आज मेरा पूरा करने का वक्त आ गया है और मैं उसको पूरा करके दिखाऊँगा तुम्हें। बस मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। देखो मुझे तुम्हारे नहीं जोड़ने चाहिए, फिर भी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। तुम अपनी बेटी को लेके मेरे पास आ जाओ, बस मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे नहीं रहना है। नहीं। जैसे मैंने 8 साल काट दी ना तुम्हारे बगैर, काट लेंगे, काट लेंगे। देखो प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, तुम मेरे साथ आ जाओ। मैं क्या बोलूँ? मम्मी मान जाओ ना, अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाओ। नहीं पापा तुम प्लीज मम्मी मान जाओ, मुझे दोनों के साथ रहना है। देखो बेटी भी मेरी कह रही है। देखो मेरी बेटी भी कह रही है, मान जाओ तुम। इसकी तो बात रख लो कम से कम, इसकी तो बात रख लो कम से कम। प्लीज मान जाओ। नहीं मानने में जाओ। क्या कर रही है, क्या कर? देखो मान जाओ, मुझे दोनों के साथ रहना है। मुझे नहीं, मम्मी प्लीज मान जाओ, मुझे दोनों के साथ। नहीं समझती है, नहीं समझती है। तेरे पापा जब तुझे जरूरत थी तेरे बाबा की वो छोड़ के चले गए थे, क्यों नहीं? बस मुझे तुम दोनों के साथ रहना। अरे इस बच्चे को तो देखो कम से कम, हैं? नहीं इस बच्चे को देखो। नहीं इसको कितनी समझ है, इसके अंदर कितना दिमाग, कितनी होशियार बच्ची है। टूट चुका है मेरा, टूट चुका है। अरे सब टूट चुका है। वो ठीक है लेकिन इस बच्ची को देखो, इसका भविष्य बनाओ। तुम चलो मान जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं तुम्हारे अभी भी हाथ जोड़ रहा हूँ, मान जाओ। अब नहीं हो सकता। देखो मान जाओ, खत्म हो चुका है। बेटा मम्मी से बोलो मेरी बेटी कि वो एक बार हो सकता बेटा, नहीं हो सकता। एक बार आ जाओ, नहीं हो सकता। एक बार आ जाओ। मैं तुम्हें जिद मत कर तुझे। अरे प्लीज मान जाओ, इसकी बात तो मान जाओ कम से कम, मान जाओ। देखो मान जाओ, देखो कितनी अच्छी बच्ची है बेचारी है। देखो मान जाओ, प्लीज मान जाओ। अरे तुम्हें मान जाओ ना। मान जाओ, मान जाओ। क्यों जिद कर रही है, क्यों जिद कर रही है? मम्मी प्लीज। क्यों? मैं तुझे कुछ नहीं रखी, बता ना। तुझे मैं अच्छे घर नहीं देती, बता कौन सी कमी रखी? स्कूल में एडमिशन देखो एक मिनट, अच्छी रहती है वो, अच्छी रखती हो, लेकिन अगर जो एक मिनट इसे मेरा भी साथ मिल जाएगा तो क्या परेशानी है इसको? हैं? समझो बात को। तुम आ जाओ, मान जाओ। मैं अरे मेरे लिए नहीं तो इस बच्ची के लिए तो आ जाओ। तुमसे नफरत करते हैं। अरे कोई बात नहीं है, हैं? जो हुआ सो हुआ, प्यार तक खत्म हो चुका है प्यार। अरे इस बच्ची के लिए तो आ जाओ कम से कम। इस बच्ची का तो दिल रख लो, इस बच्ची का तो मान सम्मान रख लो कम से कम। प्लीज चले जाओ। देखो वो कितनी बेचारी, देखो वो कर, मुझे मत कर मुझे। मम्मी पापा अच्छे स्कूल में डालेंगे, बोल तो रही हो। नहीं जाना अच्छे स्कूल में, मैं कोशिश करूंगी, मैं और मेहनत करूंगी, मैं तुझे अच्छे स्कूल में डाल दूंगी।
मम्मी आप अब कैसे करोगे, आपकी तो नौकरी भी नहीं है। मैं करूँगी 10 घर काम करूँगी, बर्तन चूल्हा करूँगी, कुछ भी करूँगी, लेकिन मैं तुझे क्यों करोगी? मैं हूँ तो सही, अब क्यों करोगी? अब कुछ नहीं करना है तुमको सिर्फ अब रानी बन के रहना है। और बेटा मैं तुम्हें बहुत अच्छे समय बुरे वक्त में छोड़ के चले गए थे, अब मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ, नहीं रह सकती। मैं वो दिन नहीं भूल सकती। वो दिन लौटा सकते हो? अरे लौटा मैंने सकते हो वो दिन? अरे बताओ। मैंने जिस अपनी तरह मैंने गलती मान लोगों के ली। झूठे बर्तन मांजे, लोगों के धक्के खाए, वो मैंने दिन अपनी- लौटा सकते हो? मम्मी प्लीज मान जाओ नहीं ना। मैंने, चलो यहाँ से, अरे तुम नहीं रहना तुम्हारे साथ, बोल दे। चल, अरे तुम क्यों बोल ऐसे- दिया, मुंह बंद कर लो। अब मुझे कह नहीं दिए, नहीं रहना तो नहीं रहना तुम्हारे साथ। चलो। क्या हो गया? एक मिनट आ जाओ। क्या हो गया? आप इतने देर से मैं देख रहा हूँ। बच्ची, बेटा आप किसके साथ रहना चाहती हो? दोनों के साथ रहना मुझे। पापा के साथ भी रहना, मम्मी के साथ भी रहना। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं हो क्या है? सकता। देखो आप नहीं गलती, समझते। आप मेरी नहीं बात पहले समझते आप। सुनोगी, पहले पूरी बात, पहले आप शांत हो जाओ। रोना बंद करो, रोना। राधिका चुप रोना करो, बंद करो, आप यहाँ बैठो। बैठाओ इनको, चुप कराओ। पहले आप चुप हो जाओ, रोने से कुछ नहीं होगा। पहले आप शांत हो जाओ, पहले आप शांत हो जाओ। रोना बंद करो। देखो रोने से कुछ नहीं होगा, आप शांत हो पहले। अब एक बात बताओ, क्या दिक्कत है? अब आप मुझे थोड़ा सा खुल के बताओ। खड़ी हो जाओ, आप खड़ी हो जाओ, बताओ आप मुझे। क्या बताएं, ये 7-8 साल पहले इन्हें छोड़ के चले गए थे। किस ठीक हालत है, में, मुझे ठीक एक बार है। भी इन्होंने पलट के देखा? हाँ, ठीक नहीं है, ठीक देखा। है, आज ठीक है। इनके पास पैसे है तो पैसे की घर में तो दिखा सुनो, रहे हैं। गलती मुझे नहीं रहना एक मिनट, इनके साथ। रिश्ता जो खराब होता है ना, दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता है। लड़ाई झगड़ा हर फैमिली में होता है। मेरी लाइफ में भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता ना कि हम जो रिश्ता चल रहा है उससे हम दूर हो जाएं, अलग हो जाएं। ये समाधान नहीं होता है। अभी एक बात बताओ, अपने बच्चों के बारे में सोचो आप। ये अगर बोल रहे हैं, उस टाइम में तो गलती आपकी भी थी। अगर इंसान 2 रुपए कमा रहा था तो आप लड़ते थे ना कि पैसा नहीं है, ये करो वो करो, पैसा कमा के लाओ। चाहे क्या पैसे तो की, पैसे नहीं, के तो बस उस परिवार टाइम छोड़ के में जो चले। लड़ाई हुआ, ये जो छोड़ के गए, तो लड़ाई किस वजह से हुआ? ये बात मुझे बताओ आप। किस वजह से लड़ाई हुआ, मुझे चाहते तो बताओ। यहाँ भी बच्चे कमाई कर सकते अरे थे। तो आपने इनको टॉर्चर किया ना पैसे के लिए, कि पैसा कमाओ, पैसा लाओ, कहीं से भी लाओ, जैसे भी लाओ। लड़ाई झगड़ा आपने किया ना, पैसे को लेकर के आपके बीच में लड़ाई हुई थी ना। थोड़ी ना कि दूसरी शादी कर ली, देखो आपके पास तो अब दोबारा 8 आई साल है। से बंदा आप लोग के लिए कमाया है ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं इन्होंने अपने लिए किया, या ये बाहर जा कर के इन्होंने शादी कर लिया, कुछ ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। ये आपके लिए अब भी जो भी इन्होंने कमाया लाइफ में, जो भी दिल्ली में घर लिया, जो भी चीज़ लिया, वो सब अपने बेटी के लिए और आपके लिए किया है। तो अब आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। बुरा वक्त हर किसी के लाइफ में आता है, फिर उससे मूव ऑन भी करना चाहिए। अगर एक ही चीज़ को आप लेके बैठे रहोगे, अच्छा ठीक है, बच्चे का भविष्य आप कैसे तय कर लोगे? आप कितना कमाती हो? आप घर में जाके काम करती हो ना, तो इस बच्चे को ना अच्छे स्कूल में पढ़ा पाओगी। आप दोनों की लड़ाई के चक्कर में इस बच्ची का लाइफ तो पिस रहा है ना। मतलब दिमाग लगा के आप खुद सोचो ना कि इस बच्ची का लाइफ आगे क्या होगा। ना अच्छे स्कूल में पढ़ेगी, ना अच्छा शिक्षा मिलेगा, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? आप एक हद तक आप कमाओगे, आप घर में झाड़ू बर्तन करके 8-10 हज़ार रुपये कमाओगे, उससे इसका गुजारा होगा, उससे ये अच्छे कॉलेज में पढ़ पाएगी। तो देखते हुए ये गलती मान तो रहे, मैं तो बोल रहा हूँ कि इनकी गलती, और ये गलती मान भी रहे हैं कि 8 साल अलग रहे हैं, पैसा कमाने के लिए बाहर चले गए। इन्होंने सारा डिटेल मुझे बताया है कि किस तरीके से आप दोनों के बीच में पैसे को लेकर के लड़ाई होता था, जिस वजह से ये गुस्से में आकर के ये छोड़ के चले गए थे। अब अगर इंसान को रियलाइज़ हो रहा है तो एक गलती ना भगवान भी माफ़ करते हैं। अगर इनको रियलाइज़ हो रहा है तो मेरे हिसाब से तो आपको एक मौका देना चाहिए और अपने बच्चे के साथ, अपने पति के साथ, अपने भी परिवार टाइम के साथ नहीं अच्छे से निकला है, रहना सोच चाहिए, लो आप। मेरा मानना ही है। बाकी देखो डिसीज़न आपका ही रहेगा। क्या गारंटी की फिर वो वही हरकत तो ये नहीं बोलेंगे आप बताओ आपकी क्या गारंटी है? ये आप मतलब इनका भी कहना सही है, ये कोई गलत नहीं बोल रही। जब आप 8 साल पहले छोड़ के जा सकते हो एक ऐसे मोड़ पे, जिस मोड़ पे औरतों को, आदमी का बहुत ज़रूरत होता है, कमा के दे। हर औरत चाहती है कि जब मेरे पास बच्चा है तो मेरे जो पति है वो कमाए, मेरी जिम्मेदारी उठाए। तो आप एक तरीके से आप जिम्मेदारी से पीछे हट के चले गए। नहीं क्यों गया? तो नहीं तो एक मिनट, मैं क्यों गया जिम्मेदारी से हटके? मैं इसलिए गया कि मेरे घर में रोज कलेश होता था, किसको लेकर? पैसे को लेकर। और अच्छा आज ठीक मेरे है, पास नहीं पैसा है। आप सुनो, अगर आप ये बात बोल रहे हो ना कि आज आपके पास पैसा है, तो इंसान वो अच्छा होता है कि 2 रुपए भी आप अगर कमा रहे हो तो आपको जिम्मेदारी छोड़ के नहीं जानी चाहिए थी।
अगर आप दो, ऐसा तो नहीं था कि अगर आप इसको बोलते कि मैं 10,000 रुपए कमा रहा हूँ महीने का, तुम्हें इसी में गुजारा करना है, तो ये करती। जब ये नहीं करती तो इनकी गलती होती। इनका कहना भी सही है कि आप जिस टाइम में इनको जरूरत थी उस टाइम में आप छोड़ के गए हो, तो अपने गलती का आपको पछतावा है, हो रहा है। तो आप पहले माफी मांगो इनसे। मैंने आते ही इनसे और आपको जो मैंने बुलाया था वो मैंने यही बताया था कि सरासर मेरी गलती है, मैं गलत हूँ, वो नहीं है। मैं उनको छोड़ के गया, गलत गया हैं। लेकिन आज मैं आते ही इनको पूछ रहा हूँ, तो इसलिए तो आप अपने गलती का, सही बात है, माफी मांगो ना। और आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आप पहले माफी मांगो इनसे। मैं तो शुरू से ही माफी मांग रहा हूँ, तो फिर भी माफी मांग रहा हूँ हाथ जोड़ के। क्योंकि देखो एक जब औरत अकेले रहती है ना, दुनिया के बहुत सारे ताने सहने पड़ते हैं। बिल्कुल सहने पड़ते कि कैसे कैसे सही है, कैसे कैसे बच्चे को पाली है। जो जिम्मेदारी आपकी थी, आप अपने जिम्मेदारी से पीछे हटे हो। बिल्कुल 8 साल उस बच्ची का, 8 साल उस बच्ची का बर्बाद हुआ है। हाँ हुआ है। अगर आप समझदारी से काम करते, अच्छे से रहते, तो आज ये दिन नहीं आता। आज आपकी बीवी किस हाल में है, दूसरे घर में झाड़ू, आप ये सूट वूट दिखा रहे हो, और आपकी बीवी जो दूसरे घर में काम कर रही है, अच्छी बात है। ये सब के जिम्मेदार आप हो। मैं मान रहा हूँ, और मैं इसलिए इनको बुलाया है, और इसीलिए कह रहा हूँ कि ये झाड़ू पोछा बच्ची का हालत देखो, बच्ची का हालत देखो, और बच्ची का भविष्य बनाए। ये नहीं, हम दोनों मिलके बच्ची का भविष्य। तो आगे से आप कुछ ऐसा कदम उठाओगे? कुछ नहीं करेंगे, जीवन में नहीं करूँगा। आपको पछतावा है 8 साल का? है, पूरा पछतावा है। तो मैडम मेरे हिसाब से तो आपको एक मौका देना चाहिए। आप देख लो, क्योंकि देखो लास्ट डिसीजन आपका है। अगर आपका दिल नहीं मिलता है तो मेरे ज़बरदस्ती मिलवाने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि एक मौका देना चाहिए, और बच्चे से पूछ लेते हैं, बेटा आप क्या चाहते हो, मम्मी के साथ रहोगे या पापा के साथ रहोगे? दोनों के साथ रहना। अच्छा, आपको दोनों के साथ रहना है। तो देखो बच्ची भी आपकी बोल रही है कि दोनों के साथ रहना। इनको जाहिर सी बात है कि छोटी बच्ची, इसको मम्मी और पापा। 8 साल बर्बाद हो गए, बाकी भी तो लाइफ पड़ी है। लाइफ का कुछ पता नहीं है ना, बहुत लंबी उम्र भी हो सकती है। तो इसीलिए आप थोड़ा सा ना सोचो इस चीज़ को। मेरे हिसाब से तो आप एक गलती इनका माफ़ करो, और दोनों खुशी खुशी रहो एक बच्चे के लिए। बच्चे का मुंह देखो कि क्या हाल है इसका। आप कहते तो एक मौका दिल से दिल आपका कर रहा है, इनको माफ़ करने का दिल कर रहा है। बच्ची पे आप गुस्सा दिखा रहे हो, बच्ची पे हाथ उठा रही हो, ये गलत बात है। बच्ची आप दोनों को मिलवाने की कोशिश कर रही है कि आप भी ज़िंदगी अकेला कब तक काटोगी, लाइफ बहुत लंबी होती है। तो आप इनको माफ़ कर रही हो। आप लोग कहते हैं एक मौका आप दे करके देखो, ठीक है? दोनों मिल के रहो, ऐसा कुछ नहीं होता। जो गलती हो, आप एक गलती को लेकर के बैठोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। जो आप दोनों के बीच में डाइवोर्स हुआ था उसको भुला करके दोबारा से आप दोनों शादी करो और खुशी खुशी ज़िंदगी बिताओ, ठीक है? अच्छा, मैं इनके लिए कुछ लाया हूँ। अच्छा, आप इनके लिए कुछ लाए हो? कोई नहीं लियो, बच्चे के लिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी आपका जो डिसीजन रहेगा, लास्ट डिसीजन वही रहेगा। के लिए भी कंफर्टेबल रहेगा, हाँ, इसके लिए भी कंफर्टेबल, दोनों के लिए, और आगे के लिए भी बेस्ट रहेगा। आ जाओ। क्या लेकर के आए हो आप इनके लिए? मैं बच्ची के लिए फिलहाल कपड़े लेकर आया हूँ। अच्छा, ये बेटा आपके, अभी आप ये पहनो। ठीक है, ठीक है। और ये अब ये आप पहनना। चलो ये पहन के आ जाओ, और एक बार ना खुशी से एक दूसरे को अपना लो, माला वाला पहन लो अच्छे से, और एक बंधन में बन जाओ। जाओ, तैयार हो जाओ। A few moments later. कोई नहीं, अब आप जो है ना खुश रखना उन लोगों को। उन्होंने बहुत जो है मजबूरी उठाई है, बिल्कुल उठाई। कभी मौका ही मत दो उनको हमेशा खुश रखना आपकी जिम्मेदारी है। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात खराब नहीं होने दूंगा, और जैसा भी आपने मेरा संबंध। आ गए, आ जाओ, ठीक है? बहुत अच्छा लग रहा है। देखो आपकी पसंद का है ना, बहुत अच्छे लग रहे हो बच्चे। आप इधर आ जाओ, आप भी अच्छा। कहाँ है भाई, आप लोग भी आ जाओ। आओ भाई, साइड हो जाओ, रुक जाओ, साइड हो जाओ। लीजिए, आप भी लो। चलिए, खुश रहो दोनों ऐसी। वाह वाह, अच्छा लगा। सही है, ठीक है? जो चलो, दोनों एक दूसरे को हक करो, नई ज़िंदगी की स्टार्ट करो, आ जाओ। ठीक है? ऐसे ही खुश रहना। क्या बात, इसी मौके पे गाना हो जाए। मेरी ज़रूरत अरे वाह, तुझे मालूम नहीं, क्या बात है। तू अभी तक है हंसी और मैं ज़बान, वाह। तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। गाइस, मिले भी यार।